नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। ग्राम पंचायत आंतरी माता में सोमवार रात 8 बजे से सरस्वती विद्यालय में धूमधाम से वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत उप सरपंच अवधेश सिंह बना, समाज सेवी नरेंद्र सिंह रामावत, ग्राम भारती जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार पोरवाल सहित कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। संस्था प्रधान बनवारी मोड़ ने बच्चों को रुचि के अनुसार अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में छोटे छोटे भाई बहनों ने नाटक, देशभक्ति गीत एवं कई अन्य रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भैया बहनों को पुरस्कार प्रदान किए गए। देर रात तक चले इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में नगर सहित आसपास क्षेत्र से लोग मौजूद रहे। विद्यालय पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति के ऊपर संचालित होता है और भारतीय संस्कृति के ऊपर हम लोग सभी कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ देते हैं। जिस प्रकार राम आएंगे तो हम अंगना सजाएंगे और झोपड़ी के द्वार खुल गए, ऐसे अन्य अन्य प्रकार के कार्यक्रमों की हमने प्रस्तुतियाँ यहाँ से प्रस्तुत करी है। 22 जनवरी को जो राम मंदिर प्रतिष्ठा होने जा रही है राम मूर्ति की, उसके उपलक्ष्य में भी हमने कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ दी है जी। और कार्यक्रम में हमने सबसे अपने भारतीय संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप विद्या भारती अपना काम करती है और विद्या भारती के लक्ष्य को ही हमने इसको यहाँ कार्यक्रम के ऊपर उतारा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनवारी मोड़ है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल आज मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा के सुठोद गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे। महामहिम राज्यपाल के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और स्थानीय सांसद सुधीर गुप्ता भी यात्रा में शामिल थे। राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। महामहिम ने कहा कि केंद्र सरकार की जो भी योजना है वह गरीबों के कल्याण के लिए बनी है। प्रत्येक व्यक्ति को केंद्र की योजना का लाभ मिले, इसके लिए ये संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। मंगूभाई पटेल ने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना सहित कई योजनाओं के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। इस अवसर पर महामहिम ने कई हितग्राहियों को चेक भी वितरित किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में कई लोगों ने केंद्र की सरकार से हुए लाभ को भी मंच पर साझा किया। महामहिम राज्यपाल ने दिव्यांगजनों को मंच से नीचे उतरकर दिव्यांग उपकरण सहित योजनाओं का लाभ दिया। राज्यपाल ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की भी तारीफ की। महामहिम राज्यपाल जब अपना उद्बोधन शुरू कर रहे थे, उसी समय उद्बोधन में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत तीनों पदों पर महिला एवं पाटीदार होने पर उन्होंने कहा कि सभी पाटीदार बना दिए क्या। मंच पर ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष सभी पाटीदार थे और सभी महिलाएं थी। सुठोद गांव में राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल जब संबोधन शुरू कर रहे थे, उसी समय संबोधन में उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा पाटीदार, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा पाटीदार और ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती रेखा पाटीदार का नाम लिया। ये सभी पाटीदार थे। राज्यपाल ने कहा कि सभी पाटीदार ही बना दिए क्या। राज्यपाल की इतना कहने पर सदन में ठहाका गूंज उठा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और सांसद सुधीर गुप्ता ने भी संबोधित किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 4 साल की बालिका विश्वेश्वरी भट्ट द्वारा मंच पर रामायण का वाचन करने पर मंच पर बुलाकर नकद राशि और भेंट देकर सम्मानित किया। महामहिम राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव कार्यक्रम को भी सुना और उसके बाद में उपस्थित लोगों को विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलाई। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन शासन के द्वारा किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए मंगलवार को मंदसौर शहर के नरसिंहपुरा स्थित डॉक्टर अंबेडकर मांगलिक भवन में नगर पालिका परिषद व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आए हितग्राहियों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को अतिथि गणों के हाथों हितलाभ के पत्रक का भी वितरण कराया गया। मंदसौर के वार्ड नंबर 15 से 36 तक निवासरत नागरिकों के लिए ये शिविर आयोजित किया गया। प्रातः 11 से सायं 5 बजे तक आयोजित इस शिविर में शासन के सभी विभागों के अधिकारीगणों, कर्मचारीगणों ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से यदि कोई व्यक्ति लाभान्वित होने से वंचित है तो उनके लिए आवेदन लिए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत आयोजित इस शिविर में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने भी पहुंचकर शिविर में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और हितग्राहियों से चर्चा की।
शिविर का उद्घाटन हुडको डायरेक्टर बंशीलाल गुर्जर, भाजपा दक्षिण मंडल के अध्यक्ष अजय आसेरी, नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर, उपाध्यक्ष नम्रता प्रीतेश चावला, क्षेत्रीय पार्षदगण प्रतिभा भैरवे, गोवर्धन कुमावत ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। भारत संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिवस है। यहाँ आज नरसिंहपुरा मंगलिक भवन में आज इस संकल्प यात्रा का शुभारंभ है, वार्ड क्रमांक 3536 का। तो इसमें हम सभी विभागीय अधिकारी यहाँ उपस्थित है और भारत सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जन हितकारी, वो सभी योजनाओं के संबंधित यहाँ सब हितग्राहियों को जानकारी दी जाएगी और जो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं जानकारी के अभाव में, वो जानकारी उनको पूरी मिले और वो उन योजनाओं का लाभ ले। इसलिए ये शिविर के माध्यम से हम अपने हितग्राहियों को लाभ देने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं और इसमें सभी पधारे हमारे नगर पालिका उपाध्यक्ष और सभी जनप्रतिनिधि, सभी पार्षद, सभी सभापति और सभी जो हितग्राही वो सब आए हैं। इसलिए आज ये यहाँ प्रोग्राम रखा गया और बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिवस है, ये मांगलिक भवन नरसिंहपुरा में, और आप देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। यहाँ हमारे गणमान्य जो हमारी नगर पालिका अध्यक्ष और सभी पार्षदगण और सांसद जी, विधायक जी सभी आमंत्रित हैं और उनके हाथों से पुरस्कारों का, तरह तरह के पुरस्कारों का और पारितोषिकों का वितरण किया जाएगा। और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं सबके लिए स्टॉल लगी हुई है, सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा आज मंदसौर में दूसरा दिन है। 8, 9, 10 3 दिनों से मंदसौर में यात्रा पहुंची है और निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 10 वर्ष का कार्यकाल है, इस 10 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी ने भारत को विकसित करने का जो संकल्प लिया था, वो संकल्प पूरा होता हुआ हम सबको दिख रहा है। आज जो देश में सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, वो व्यक्ति, उसकी अपनी कहानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, जिसने विकसित भारत को जो विकसित होते हुए देखा है और विकसित भारत की जो योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ जिन जिन लोगों ने लिया है, उन सब की जो सक्सेस स्टोरी है, वो आज की इस यात्रा में वो अपनी जुबानी बताएंगे। और जो इस 10 वर्ष के कार्यकाल में भी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, ऐसे हितग्राहियों को हाथों हाथ इस यात्रा के माध्यम से सभी विभागों ने पहुंच करके और वंचितों को लाभ देने का काम भी इस यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने में जो भूमिका निभाई है, और उसका लाभ भारत के 140 करोड़ लोगों को मिल रहा है और विशेषकर उन 13.5 करोड़ लोगों को जिनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है। और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित देश बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मंदसौर नगर में भी आज विभिन्न विभाग यहाँ आए हुए हैं, सभी विभागों के अधिकारी हैं, वो कैंप लगा करके इस यात्रा में जो वंचित हैं उनको लाभ देने का प्रयास करेंगे और जिनने लाभ उठाया है वो उनकी सक्सेस स्टोरी, मेरी कहानी मेरी जुबानी सुना करके और ब्रांड एम्बेसडर भारत सरकार के भी बनने का काम करेंगे। आज के इस अवसर पर सोमवार से एक्टिव है पश्चिमी विक्षोभ के असर से दोबारा मौसम में बदलाव आया है। इसके असर से अगले 24 घंटों में बारिश के आसार बन रहे हैं। मंगलवार सुबह से कोहरा छाया रहा, इससे दृश्यता 200 से 300 मीटर तक रही। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मंगलवार और बुधवार को जिले के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना बन रही है। अगले 2-3 दिन और मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 12 जनवरी के बाद बादल और कोहरे से राहत मिलेगी, लेकिन ठंड में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। मौसम वैज्ञानिकों ने मालवा उज्जैन संभाग में ओलावृष्टि और हल्की बारिश का अनुमान भी जताया है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्रन के अनुसार
पंजाब के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले दिनों में स्ट्रांग होगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश होने के आसार है। ओले भी गिर सकते हैं। कोहरा अगले 2-3 दिन तक और रहेगा। सिस्टम के गुजरने के बाद रात के टेम्परेचर में गिरावट होगी। क्या कहेंगे जी, ठंड पड़ रही है इस बार ठंड अच्छी है, कड़ाके की पड़ रही है। क्या कहेंगे जी, शासन प्रशासन से अपना ये है कि इन्होंने काम अच्छा करा है। 10 बजे तक का स्कूल बच्चों का स्कूल का टाइम कर दिया है। बढ़िया काम करा है। क्या लगता है सुबह उठ नहीं पाते तो बच्चे भी बड़ी परेशानी आती है? हम बड़े ही बहुत परेशान होते हैं। फिर बच्चे कहाँ से उठेंगे, परेशान होते हैं। प्रशासन ने बढ़िया काम करा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसी ज्ञान चंदा है। ठंड को लेके तो मैं कहना चाहूँगा कि जो शासन ने भी जो निर्णय लिया है सुबह 10 बजे का, वो अच्छा निर्णय है। पर 2-4 दिन पहले नींद खुल जाती तो ठीक रहता, जितने लोग परेशान हुए हैं। और इसको लेके किसान भी परेशान है और आम आदमी भी। क्या कहेंगे, अभी 2 बज रही है तो भी ठंड का तो प्रकोप है ही। बच्चे बुजुर्ग जो है उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। किस तरह बचाव की ध्यान रखना चाहिए? भाई थोड़ा सा इस सर्दी से थोड़ा दूर रहें और घर में रहें, और बच्चों को भी बचा के रखें इससे, क्योंकि ये शीतलहर है, ये शरीर को नुकसान तो पहुंचाती है और शरीर के साथ साथ फसलों का नुकसान भी इसमें है। क्योंकि आने वाला जो किसान है उसकी क्या हालत है, उस किसान से जाके पूछो, उसके खेत की हालत देखो तो पता चलेगा कि बेचारा वो कैसे जी रहा है। सुबह 5 बजे कैसे उठता है? वो कैसे 5 बजे उठता है, 4 बजे तक कैसे मेहनत करता है, कहाँ वो सो पा रहा है, कैसे नहीं। अफीम की फसलों की हालत देखो, पूरी फसल जलने को तैयार बैठी है। गेहूँ की हालत भी यही है, मेथी चने की हालत भी यही हो रही है अभी। क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत शर्मा है। मैं किसान कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री हूँ। मंदसौर नगर पालिका द्वारा मंगलवार को फिर शहर के मुख्य चौराहों पर सड़कों पर लगे अवैध बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही बेतरतीब खड़े हाथ ठेलों व दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को हिदायत दी गई। बता दें कि नगर पालिका टीम समय समय पर शहर के मुख्य चौराहों व सड़कों पर लगे बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई करती है। ये बैनर पोस्टर शहर की सुंदरता को खराब करते हैं, वहीं कई बार दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। लिहाजा नगर पालिका इस पर सख्त रहती है। इस बार नगर पालिका टीम ने शहर में बेतरतीब खड़े रहने वाले हाथ ठेला व्यापारियों को भी हिदायत दी। वहीं दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को भी अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। गौरतलब है कि गत दिनों शहर में अतिक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर व एसपी खुद सड़क पर उतरे थे और दुकानों के बाहर के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी। पुराने फ्लैक्सों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है नगर पालिका द्वारा। किस किस क्षेत्र से हटाया? अभी आरंभ किया है, देखते हैं, पहले घूम के देख लेते हैं कहाँ लगे हैं, उसके बाद हटाने की कहाँ से निकलेगा? अभी हमने यहीं से भारत माता चौराहे से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी अब पहले घूम के देख लेते हैं कहाँ लगे हैं, और पूरे फिर टीम भी कम है हमारे पास, टीम लेके और सभी निकाल देंगे। आपका नाम? राजेश दाव। गांधी सागर जलाशय में अवैध रूप से मत्स्याखेट का मामला सामने आया है। जलाशय में मत्स्याखेट करने वाले मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित गांधी सागर के मछुआरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जलाशय के जिम्मेदार ही अवैध रूप से मत्स्याखेट करवा रहे हैं। पंजीकृत मछुआरों ने बताया कि गांधी सागर के चंबल, रेतम और शिवना नदी क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में बाहरी लोगों की टुकड़ी बेधड़क अवैध रूप से मछली पकड़ने का काम कर रही है। महासंघ के पंजीकृत मछुआरों ने नदी में हो रहे अवैध मत्स्याखेट का अपने मोबाइल फोन में वीडियो भी बनाया है। मछुआरों ने इस अवैध मत्स्याखेट को लेकर महासंघ के जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिम्मेदारों की शह पर ही जलाशय में नैनीताल से आए बाहरी मछुआरों की टुकड़ी बेरोक टोक नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से मत्स्याखेट कर रही है। इतना ही नहीं, महासंघ के पंजीकृत मछुआरों ने अवैध रूप से मत्स्याखेट कर रहे लोगों से खुद को खतरा भी बताया। वहीं इस बारे में जब जिम्मेदारों से बात की गई तो उन्होंने गांधी सागर जलाशय में अवैध मत्स्याखेट की बात को नकारा है और अवैध मत्स्याखेट पर कार्रवाई की बात कही है। मेरा नाम बिलाल है और मच्छी सोसाइटी का मेंबर हूँ। ये 20 दिन से अवैध रूप से बाहर के लोगों से मच्छी मरवाई जा रही है। इससे हमें बहुत नुकसान है। छोटी मछली मरवाई जा रही है। आने वाले समय में हम क्या मारेंगे, हमारे बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो इस तरीके से कि ये अधिकारी लोगों के मिली भगत में
छोटी मच्छी का व्यापार हो रहा है, सुकान कर रहे हैं और बाहर पहुंचा रहे हैं मच्छी को। तो ऐसे चलता रहेगा तो हमारा क्या होगा? हमारे इतने मेंबर हैं, हम इतने मेंबर हैं, हम क्या करेंगे? 50,000 मछुआरे हैं सब करके, 600 मछुआरे तो हमारे संजीव सोसाइटी के हैं। इससे हमें भारी नुकसान हो रहा है, तो आगे चल के हम क्या करेंगे? क्या नाम है आपका और किस संघ से आप पूरे घटनाक्रम बताएं, क्या हो रहा है? महमूद नाम है मेरा। मैं आज़ाद मत्स्य शुगर उद्योग सहकारी समिति का मेंबर हूँ और इसमें मत्स्य मार्केट का काम करता हूँ। अभी हमें ये परेशानी है कि महासंघ की ओर से बाहर से जो लोग बुलाए गए हैं उनसे छोटी छोटी मछली मरवाई जा रही है। और दूसरी बात ये, क्या मालूम वो लोग कौन हैं, कैसे हैं। हम रात बिरात को साकेट करते हैं। इसमें क्या, हमने ठाकरे साहब से कई बार अपील करी तो उनका कहना ये है कि तुम खुद ही पकड़ लो उनको। तो अब हमारे कने क्या है जो हम उसको पकड़ लें? तो ऐसे स्थिति में अगर कुछ नफ़ा नुकसान अगर हो गया मान लिया तो मेंबरों के साथ, तो इसका जिम्मेदार कौन? स्वयं ठाकरे साहब की जवाबदारी है ये। क्योंकि हमने उनको बार बार अपील भी की है, उनके पास फ़ोन भी लगाया, वीडियो भी डाल के बताया। तो वीडियो में कहते हैं कि ये तो अवैध खेल रहे हैं, अवैध मार रहे हैं मछली, पकड़ लो आप। तो ये काम पकड़ने का उन लोगों का है कि हम मेंबरों का है? हम तो छोटे से मेंबर हैं, हम जाल नाव से साकेट करते हैं। तो हमें वो नदी में कहीं भी मिल सकते हैं, क्या मालूम वो अपराधी है या मतलब कहाँ से आए हुए हैं। कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है पानी के अंदर, तो इसके जवाबदार ठाकरे साहब रहेंगे। है कि अधिक तौर पे छोटी छोटी मछलियों को मार रहे हैं और इन मछलियों को मारने से क्या है, सभी सोसाइटियों को नुकसान है। आने वाले टाइम में ये डैम इसी तरीके से अगर कार्य चलता रहा तो ये डैम खत्म होने की कंगार पे आ जाएगा। मछुआरों का क्या होगा फिर? अगर ये इस तरीके से अगर मान लिया जाए अधिकारी लोग ही अगर इस डैम को लुटाने में लग रहे हैं तो इसको संवेरेगा कौन? अगर बड़े पद के आदमी अगर इसमें चोरी करवाते हैं, इस ढंग से अगर चोरी करवाते रहे छोटी छोटी मछलियों की, तो बेचारे इतने जो मछुआरे इस डैम से लगे हुए हैं उनके बच्चों का क्या होगा? यानी कि आपका कहना है कि जो अधिकारी की शह पे वो बाहरी लोग आकर मछली मार रहे हैं। हाँ, तो फिर हमारी जो सोसाइटियाँ हैं, इनसे जो परिवार जुड़े हुए हैं, उन परिवारों का क्या होगा? उन कैसे वो अपनी घर गृहस्थी चला पाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद खान है। मंदसौर की शिवना नदी में जलकुंभी एक बार फिर अपने पैर पसारने लगी है। वहीं नगरपालिका जलकुंभी को लेकर फिर एक्टिव है और छोटी पुलिया क्षेत्र से जलकुंभी की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगरपालिका सीएमओ सुधीर सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शिवना नदी क्षेत्र में जलकुंभी फिर बढ़ने लगी है, जिसको ध्यान में रखते हुए पूर्व में रस्सी बांधकर इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं छोटी पुलिया क्षेत्र में जो बड़ी तेजी से जलकुंभी बढ़ रही है, उसे सफाई कर्मियों के माध्यम से हटाने का कार्य किया जा रहा है। तस्वीरें मंदसौर शहर के पशुपतिनाथ छोटी पुल की है, जहां जलकुंभी को हटाने का काम नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। देखिए, शिवना में जलकुंभियां अब पनपने लगी हैं और हम लोग निरंतर इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। हमने रस्सी से बांध करके उसको एक तरफ रोका हुआ है, लेकिन छोटी पुलिया के आसपास से फिर से तेज़ी से फैल रही है। हम इसको साफ सफाई करने का भी प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में आज वन विभाग द्वारा 23 चीतल छोड़े गए हैं। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क के बाद गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के लिए दूसरा घर तैयार किया गया है। इसी को लेकर वन विभाग द्वारा चीतल की दूसरी खेप गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ी गई है। गांधी सागर अभयारण्य में स्वस्थ अवस्था में वन्य प्राणी पशु चिकित्सक की निगरानी में करीब 90 हेक्टेयर के बाड़े में इन्हें छोड़ा गया है। इसी वर्ष 2024 के 15 फरवरी के बाद कभी भी गांधी सागर अभयारण्य में 12 चीतों को लाया जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है। आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है। खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है। खुशियों के सावन को ये दिन लाता है,
साल में सिर्फ एक ही बार। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।